अदब है तेरा फैजान, है इल्म अता तेरी। अदब है तेरा फैजान, तबे मुहम्मदी एहसान है एहसान। तूने हमें जुल्माते जहालत से निकाला, फिर ज़ेवर तालीम का बख्शा है उजाला। दुनिया की कड़ी धूप में ए मादर मुशफिक, तूने हमें शबनमी आंचल में संभाला। तामीर में शामिल है तेरी जिन्न का पसीना, तामीर में शामिल है तेरी जिन्न का पसीना। है उसका हर एक कतरा दरख्शंद नगीना। वो इल्म जो है दौलते बेदार मुजाहिद, कायम रहे वो ताअबद सीना बसीना। धड़कन की तरह दिल में तेरा नूर है मेहमान। ए मकतबे मोहम्मदी एहसान है एहसान। Come on, join me and a big round of applause for our teachers, for our guests and for yourself. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुझते हुए चरागा फिरोज़ा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोज़ा करेंगे हम। आप आ गए तो अब जश्न चरागा करेंगे हम। कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे न जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह पे डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो। तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी शब व रोज़ है यही दुआ। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी शब व रोज़ है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आए हुए तमाम मेहमानान, तमाम पेरेंट्स और तमाम असातिज़ा और तमाम बच्चों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम। इब्तिदा करते हैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से कि जिसके लिए सदियों से अल्फाज के मोती पिरोए जा रहे हैं, मगर फिर भी उसकी हम्द व सना करने से कासिर है। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, मोहम्मदी उर्दू स्कूल अपनी सालाना तकरीबात शानदार अंदाज में करता है। इस साल भी मोहम्मदी उर्दू स्कूल ने अपनी इसी रवायात को बरकरार रखते हुए खूबसूरत गुलदस्ता हाय रंगबू से सजी इस शानदार व बावकार महफिल को मुनक़्क़द किया है। तो आइए इस बावकार महफिल का आगाज़ करने से पहले मैं आए हुए तमाम मेहमानान से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। तमाम आए हुए मेहमानान से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। हमारे आज के चीफ गेस्ट
जनाब मोहतरम जनाब शरद भोले सर, डेप्यूटी एजुकेशन इंस्पेक्टर, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मैडम सीमा सबलोग, हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मोहतरम जनाब रंजीत सुरवे, मोहतरमा लता जरे मैडम, हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब, हमारे स्कूल के हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा फ़रत मैडम, हमारी प्राइमरी के हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा जरीन मैडम, हमारे इंचार्ज शकील सर, मैं इन सब से मौदेबाना गुजारिश करती हूँ कि वे स्टेज पर तशरीफ़ लाए। शकील सर से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। ज़ोरदार तालियों से हमारे आए हुए तमाम मेहमानान का एक बार फिर इस्तकबाल कीजिए। तो आइए, इस बावकार आप वक्त काफ़ी गुजर चुका है और प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत ताख़ीर से चल रहा है, इसलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस पुरवकार तकरीब का आगाज़ अल्लाह के कलाम से करना चाहूँगी, ताकि अल्लाह के कलाम से ये महफ़िल मुअत्तर हो जाए। इसी के नाम से महफ़िल का हम आगाज़ करते हैं, इसी के नाम से हम महफ़िल का आगाज़ करते हैं, वही मालिक है, हम इसके करम पर नाज करते हैं। इसी के नाम से आगाज़ का अंजाम होता है, इसी की बादशाहत से जहाँ का काम होता है। तो आइए, मैं ज़कवान और उमर को आवाज़ देती हूँ कि वो कीरत से इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। ज़कवान और उमर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अर्रहमान, नहायत मेहरबान अल्लाह ने अल्लमल कुरान, उस कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसान, और उसी ने इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसे बोलना सिखाया। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद है। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और तारे और दरख्त सब सजदा रेज है। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, और आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान कायम कर दी। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, उसका तकाजा ये है कि तुम मीज़ान में खलल ना डालो। वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ ठीक ठीक तोलो, तराजू में कभी बेशी ना करो। वल अर्द ववज़अहा लिल अनाम, जमीन को उसने तमाम मखलूकात के लिए बनाया। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमान, और उसमें तरह तरह के बकसरत लजीज फल है। वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान, और इंसान को उसने ठेकरिए से सूखे सड़े गाड़े से पैदा किया। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस ऐ जिन व इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। खलक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल फ़ख़्ख़ार, इंसान को उसने
ठेकरी जैसे सूखे सड़े गारे से पैदा किया। وخلق الجان من مارج من نار और जिन्नात को आग की लिपट से बनाया। فبأي آلاء ربكما تكذبان बस ए जिन व इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। رب المشرقين ورب المغربين दोनों मशरिक और दोनों मगरिब का परवरदिगार वही है। فبأي آلاء ربكما تكذبان बस ए जिन व इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। صدق الله العظيم पाक है उसकी जात। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं नशेमन उर्दू हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा हुस्न आरा मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए। मोहतरमा हुस्न आरा मैडम। कलाम पाक की तिलावत के बाद मैं हम्द के लिए जमात नहुम और दहुम की तलबा को आवाज़ देती हूँ। आजिज़ मेरी ज़बान समाअत गुज़ारतू, आजिज़ मेरी ज़बान समाअत गुज़ारतू, रहमान तू रहीम तू परवरदिगार तू, तू कार साज कादिरे मुतलक और करीम भी, तू कार साज कादिरे मुतलक और करीम भी, मैं शायर वो अदीब मेरा एतबार तू। मैं हम्द के लिए जमात नहुम और दहुम जमात की तलबा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और हम्द बारी ताला पेश करे। मौला
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई उसकी कुदरत की कोई नज़ीर नहीं और ना ही कोई मिसाल है। अल्लाह की हम्द व सना के बाद आइए उस नबी बरहक का जिक्र किया जाए जो काली कमली वाला है। वो नबी बरहक कि जिसकी आमद से मुरझाई हुई कलियों में जान पड़ गई। वो नबी बरहक कि जिसकी आमद से तारीख़ के पुरनूर दौर का आगाज़ हुआ और दुनिया तौहीद के नूर से मुनव्वर हुई। जो दीन मतीन का पैगाम लेकर अरब की सरजमीन के तपते सहरा से उठा। वो दानाए सुम्बुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुम्बुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे रहा को बख्शा फ़रोगे वादिये सीना। निगाहें इश्क मस्ती में वहीं अव्वल वहीं आखिर, निगाहें इश्क मस्ती में वहीं अव्वल वहीं आखिर। वहीं कुरआन वहीं फुरक़ान वहीं यासीन वहीं ताहा। हाज़रीन व नाज़रीन, वक्त की नब्ज़ भी थमी सी थी, वक्त की नब्ज़ भी थमी सी थी, आँखों में इंतज़ार की नमी सी थी। आपके वजूद ने यहाँ खुशियाँ बिखेर दी, आपके वजूद ने यहाँ खुशियाँ बिखेर दी। इस बज़्म में आपकी कमी सी थी। तो चलिए हाज़रीन व नाज़रीन, आपके इस्तकबाल के लिए इस्तकबालिया नगमा पेश करने के लिए मैं मेरी स्कूल के होनहार तलबा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और आए हुए तमाम मेहमानान, तमाम असातिज़ा, तमाम वालिदैन और बच्चों के लिए इस्तकबालिया नगमा पेश करें।
ज़ोरदार तालियों के साथ में बच्चियों की हौसला अफजाई करें। और अभी अभी हमारे दरमियान हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब शरद भोले साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो डेप्यूटी एजुकेशन इंस्पेक्टर है। मैं चाहती हूँ ज़ोरदार तालियों के साथ आप इनका इस्तकबाल कीजिए। वक्त बहुत तेज़ी से रेत की तरफ फिसल रहा है, तो हम हमारे अगले पड़ाव पर कदम रखते हैं। तो आइए मेहमानान की गुलपोशी का सिलसिला शुरू किया जाए, मगर उसके पहले आप जानते हैं कि जैसे एक कश्ती को उसके साहिल तक पहुंचाने के लिए एक कैप्टन की ज़रूरत होती है, एक मीरे कारवा की ज़रूरत होती है, तो आज के इस प्रोग्राम को अपने इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए मैं इस वक्त सदर के तायुन के लिए खड़ी हूं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब का नाम पेश करती हूं और मोइन सर से गुजारिश करती हूं कि वो आए और उसकी तायीद करे। मोइन सर। अभी सदारत के लिए जनाब मुमताज़ खान साहब का नाम पेश किया है, मैं उसकी पुरजोर तायीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट है जनाब मोहतरम जनाब शरद भोले सर, जो डेप्यूटी एजुकेशन इंस्पेक्टर है, मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो उनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत का नजराना पेश करें। मैं सर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शराफत इसकी आँखों में शगुफ्ता जहन दीदवर, शराफत इसकी आँखों में शगुफ्ता जहन दीदवर, सदाकत और वफा की दिया है ज़िंदगी इसकी। अदब से पेश आते हैं अंधेरे इसकी राहों में, अदब से पेश आते हैं अंधेरे इसकी राहों में, अंधेरे जानते हैं कहाँ तक रोशनी है इसकी। मोहतरम जनाब शरद भोले सर। उसके बाद मैं हमारे बन संघ SM शेट्टी इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज से तशरीफ़ लाई हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा जनाब सीमा सबलोग की खिदमत में फ़रत मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो इनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत का नजराना पेश करें। दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, दिल का दिया जला के हवाओं में रख दिया, सूरज दहक रहा था छाँव में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने उसकी अदाओं में रख दिया। मोहतरमा सीमा सबलोग मैडम। इसके बाद हमारे दरमियान एक और हेड मिस्ट्रेस जो मंदार विद्यालय भांडुप से तशरीफ़ लाई हैं और पिछले कई सालों से ये जो है ये कन्वीनर की खिदमत अंजाम दे रही हैं। मैं मोहतरमा लता ज़रे मैडम की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करने के लिए ज़रीन मैडम से गुजारिश करती हूँ कि वो इनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें। सुना है वो बोले तो फूल झड़ते हैं, सुना है वो बोले तो फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं, रुके तो गर्दिशें इसका तवाफ़ करती है, रुके तो गर्दिशें इसका तवाफ़ करती हैं, चले तो इसको ज़माने ठहर के देखते हैं। मोहतरमा लता ज़रे मैडम। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मोहतरम जनाब मुमताज़ खान सर, जो हमारे स्कूल के चेयरमैन भी हैं, मैं शकील सर से गुजारिश करती हूँ कि वो उनकी खिदमत में मोहब्बतों भरा नजराना पेश करें। मुझे मुमताज़ सर के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है उनके बारे में वाकिफ़ है कि उन्होंने मोहम्मदी उर्दू हाई स्कूल को आज किस मकाम पर पहुंचा दिया है। मैं सिर्फ उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि शहरे शबे ख्वाबिदा में बेदार तुम्ही हो, शहरे शबे ख्वाबिदा में बेदार तुम्ही हो, इस वादिये जुल्मत में ज़ियाबार तुम्ही हो, और जिस काफ़िले नूर की मंजिल को तलब है, जिस काफ़िले नूर की मंजिल को तलब है, इस काफ़िले नूर के सालार तुम्ही हो। मोहतरम जनाब मुमताज़ खान साहब। इसके बाद हमारे दरमियान एक और शख्सियत मौजूद है जिन्हें मैंने स्टेज पर अभी अभी बुलाया है। भांडुप के नशेमन उर्दू हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस मोहतरमा हुस्न आरा मैडम। मैं फ़रत मैडम से एक बार फिर गुजारिश करती हूँ कि वो उनकी खिदमत में गुलाहे अकीदत का नजराना पेश करें।
फूलों के जैसे लब वो जब भी खोलती है, फूलों के जैसे लब वो जब भी खोलती है, बिखर जाती है खुशबू वो जब भी बोलती हैं। इसका लहजा दिलों पर नक्श छोड़ जाता है, इसका लहजा दिलों पर नक्श छोड़ जाता है, एक शीरी सा रस समातों में घोलती है। मोहतरमा हुस्न आरा मैडम। इसके बाद मैं फरत मैडम की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करने के लिए मोहतरमा राहत मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और फरत मैडम की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें। आप जानते हैं कि हालात की सितम ज़रीफ़ी के बाद जब स्कूल पर नज़र डाली गई उस वक्त स्कूल के हालात क्या थे, और आज तमाम जो वालिदैन बैठे हैं वो मैडम की मेहनत से बाखूबी वाकिफ़ है। मैं सिर्फ उनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत से तेरी कायम सब आब व ताब है, मेहनत से तेरी कायम सब आब व ताब है, बेलोस तेरी खिदमत और बेहिसाब है। पाई है शख्सियत भी तूने लाजवाब है, पाई है शख्सियत तूने लाजवाब है, इसलिए तो हज़ारों में तेरा इंतखाब है। मोहतरमा फरत मैडम। मोहतरमा ज़रीन मैडम की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करने के लिए मैं शाहीना मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और मोहतरमा ज़रीन मैडम की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें। मैं ज़रीन मैडम के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आवाज़ में इसके शीरी सा तरन्नुम, आवाज़ में इसके शीरी सा तरन्नुम मशहूर किए देता है अंदाज़ तकल्लुम। मसाइब हो परेशानी हो गम हो के खुशी हो, मसाइब हो परेशानी हो गम हो के खुशी हो, हर वक्त वो रखती है होठों पे तबस्सुम। मोहतरमा ज़रीन मैडम। हमारे स्कूल के एक मोहतरम शख्सियत मोहतरम जनाब शकील सर की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करने के लिए मैं बांगी सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और सर की खिदमत में गुलाहे अकीदत पेश करें। मैं सर की शख्सियत के बारे में जितना जानती हूँ तो सर मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हम नहीं इनमें से जो बड़ाई से चढ़ जाते हैं, हम नहीं इनमें से जो बड़ाई से चढ़ जाते हैं, साहबे दिल है हर गम को पी जाते हैं, और हम वो कतरा है जो रखते हैं समंदर का वकार, हम वो कतरा है जो रखते हैं समंदर का वकार, हम वो दरिया नहीं जो चढ़ के उतर जाते हैं। मोहतरम जनाब शकील सर। इसके बाद मैं सीमा मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करे कि बात करने का सलीका सबके हिस्से में कहाँ आता है, बात करने का सलीका सबके हिस्से में कहाँ आता है, कुछ अलग अंदाज है इस शख्स की तकरीर का। मोहतरमा सीमा मैडम। Good evening, the crowd here of Mohammadi School. Good evening. Good evening. बहुत लो है आप लोगों की आवाज़, क्यों, क्या हुआ? बहुत देर हो गई, प्रोग्राम देखने की बहुत ज़्यादा जल्दी है और हम लोग आपका समय जो है वो ले रहे हैं यहाँ पे स्पीच देने में। चलिए मैं थोड़ा सा समय कम लूँगी पर बोलूँगी ज़रूर। टीचर हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। अगर एक बार माइक टीचर के हाथ में आ जाता है तो वो बोलने से नहीं रहती। आज मैं यहाँ पर हूँ, थैंक यू वेरी मच मैनेजमेंट ऑफ मोहम्मदी स्कूल। स्टेज पे बैठे सभी रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, ट्रस्टीज, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। कोशिश करूँगी हिंदी में बोलने की, पर आदत है थोड़ी सी इंग्लिश बीच में आ ही जाती है, तो जो भी होगा बर्दाश्त कर लेना, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़रूर बोलूँगी। आज मुझे यहाँ इनवाइट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा ये देख के कि यहाँ इतने सारे नंबर में स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब यहीं पे एनुअल डे मनाने के लिए, एनुअल डे सेलिब्रेट करने के लिए, स्कूल को ऊपर लाने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
अभी फरहत मैडम से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में 2500 बच्चे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग नंबर फरहत मैडम, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतनी कोशिश कर रही हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये स्कूल में पूरी कोशिश होती है कि पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उनको हिस्सा दिया जाए और वो अपनी तरफ से कुछ बनने, यहाँ पर स्कूल के बाहर जाएं तो अपने पैरों पे खड़े हों बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ाई की जाए और बाकी एक्टिविटीज़ ना दें बच्चों को तो मज़ा नहीं आता। खाने में नमक कम हो अच्छा नहीं लगता, खाने में मसाले कम हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही ज़िंदगी में बच्चों को जब हम बड़ा करते हैं, अगर हम उनकी लाइफ में ये मसाले जो स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ाई, ये मसाले ना ऐड करें तो उनकी पर्सनालिटी नहीं बनती। तो जहाँ तक मुझे ऐसे लगता है कि पेरेंट्स को एक उम्मीद होती है हमारा बच्चा कुछ बने, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि बस पढ़ो और नंबर लेकर आओ, पर हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे के लिए एक अलग तरीका, अलग सब्जेक्ट, वो सब चीज़ें चुननी पड़ती हैं जो उस बच्चे के अंदर उस चीज़ का पोटेंशियल, टैलेंट हो, और हम लोगों को उनके टैलेंट को सराहना चाहिए, देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ निकल के जा रहा है। और बच्चों के लिए भी है कि आपको जिस चीज़ में शौक़ हो, जिस चीज़ का इल्म हो, जिस चीज़ के बारे में आपको मज़ा आता हो करने का, वो ज़रूर अपने माँ बाप से कहिए, टीचर से कहिए, ताकि आप उस फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ परफॉर्म अच्छी करने के बजाय कोई एक चीज़ ऐसी परफॉर्म करें या एक चीज़ ऐसे में रिज़ल्ट आए जिससे हमें नाम मिले, फेम मिले, शोहरत मिले, पैसा मिले। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपना एक टैलेंट, अपना एक पोटेंशियल दुनिया के सामने लाएं। आज ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम में कि हमेशा हर कोई इंसान सिर्फ पढ़ के नंबर लाके ही आगे बढ़ सकता है। उनके अंदर बहुत सी अच्छी गुण, अच्छी अच्छी खासियत जो उनमें है, उसको बाहर लाने की पूरी कोशिश आई थिंक फरहत मैडम आप कर रही हैं। और पेरेंट्स के साथ में ये जुड़ के करना, एक जब साथ में मिलके करोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ मैंने अब स्टार्टिंग से जो प्रोग्राम देखे, 2-3 प्रोग्राम जो हमने देखे, पहला वाला जो था कुरान की तिलावत, सॉरी मेरे को अगर प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो तो, लेकिन जो मीनिंग ऑफ कुरान, एक पार्ट जो पढ़ा गया बच्चों ने, जिसकी ट्रांसलेशन और मीनिंग दी, इतना अच्छा लगा कि हर रिलीजन यही कहता है, हर एक होली बुक में यही लिखा है, जो भगवान ने, जो अल्लाह ने, जो क्राइस्ट ने, जिसने भी हमें ऊपर वाले ने जो दिया है, उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड बच्चों, हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को ये सुन के। और उसके बाद जो दुआ पेश की गई, लड़कियों ने जो दुआ पेश की, गा के सुनाया, इट वॉज रियली मेलोडियस, बहुत ही सुंदर। तीसरा जो था वेलकम सॉन्ग, हमारा वेलकम किया गया, आप सबका वेलकम किया गया बहुत अच्छे तरीके से। जो गाने की धुन ली गई वो इतनी मीठी, ठंडी, कूल, जिससे ऐसा लगा कि हम एक अलग ही वातावरण में बैठे हैं, और बहुत ही सुंदर गाया लड़कियों ने। इतना सुंदर कि मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग जो माँ बाप हैं, ये तालियां बहुत कम हैं। आपको पता है ये हाथ की जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, ये हमारी पूरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप एक बहुत ज़ोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बजाएंगे ना, तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होगी। और एक जाते जाते एक छोटी सी कहानी, आप सबको कहानी सुनना पसंद है? नहीं, कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा हाँ। तो एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, जो हमने प्रेयर की और जो हमने कहा कि ऊपर वाले पे भरोसा होना चाहिए। शायद आप लोगों ने सुनी भी हो, पर मैं फिर दोहरा देती हूँ। एक इंसान, माउंटेन क्लाइंबर, वो पहाड़ चढ़ रहा था, और उसे था कि मैं सुबह से शाम तक जाके मैं उस पीक पे ज़रूर पहुँचूँगा आज के दिन में। चढ़ता गया, अंधेरा हो गया, फिर भी उसने कहा कि नहीं, मुझे तो ऊपर चढ़ना है, क्योंकि मुझे नाम चाहिए।
मेरा नाम दुनिया में रोशन होना चाहिए कि मैंने एक दिन में पहाड़ इतना ऊंचा पहाड़ जो है वो मैं चढ़ गया। जब जैसे ही चढ़ता गया अंधेरा हो गया, वो फिर भी नहीं रुका, उसकी कोशिश जारी थी और वो चढ़ता गया। बट थोड़ा सा डिस्टेंस पीक पे पहुंचने का बाकी था और उसका पैर फिसला। अब ये जो माउंटेनियर्स होते हैं वो रस्सी से तो बंधे हुए होते हैं, उन्होंने कहीं पे हुक लगा के अपने आप को सपोर्ट किया होता है, तो उसका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ा और वो रस्सी के साथ टंगा रहा। उसने ऊपर वाले से दुआ की कि भाई मुझे बचा ले। उसने कहा भगवान, अल्लाह, जो भी उसके मन में था, उसने कहा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो ऊपर से एक आवाज़ आई, उसे सुनाई दी कि अब तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ? उस इंसान ने कहा हाँ, मुझे सच में लगता है आप मुझे बचा सकते हो। तो ऊपर वाली आवाज़ ने कहा वो रस्सी को काट दो, जो रस्सी के साथ बंधे हुए हो उस रस्सी को काट दो। ये इंसान को लगा कि मैं रस्सी काट दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि वो बीच हवा में लटका हुआ था। 2 दिन के बाद जब वहाँ पर माउंटेनियरिंग कैंप्स वाले जो हैं सर्वे करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि ये बॉडी एक लटक रही थी जो बर्फ़ीली एकदम फ्रोज़न टू डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, और देखा तो वो बॉडी लटकी हुई थी ज़मीन के सिर्फ 2 फीट ऊपर। काश उसने उस ऊपर वाले की आवाज़ कुछ नहीं थी, बट वो हमारे अंदर की आवाज़ थी। अगर वो आवाज़ सुनी होती और उसने कहा होता कि मैं काट देता हूँ रस्सी, तो आज बच गया होता, वरना वो नहीं तो वो मर चुका था। सो अगर हम ऊपर वाले की आवाज़ यानी अपनी अंदर की आवाज़ अगर हम सुनते हैं और हमें जो चाहिए अगर हम वो करते हैं, तो हम ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं। यही कह के जाऊँगी बच्चों और पेरेंट्स कि अपनी अंदर की आवाज़ सुनिए और एक फोकस रखिए ताकि आप लोग लाइफ में सक्सेसफुल होइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद स्कूल की सालाना रिपोर्ट पेश करने के लिए मैं हमारी स्कूल की एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती मोहतरमा राहत मैडम को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और स्कूल की रिपोर्ट आप लोगों के सामने पेश करे। वो मुझ में मौल्लमा वाला हुनर तलाश करता है, वो मुझ में मौल्लमा वाला हुनर तलाश करता है, चहचहाते गुलशन में घर तलाश करता है, और कतरे कतरे को है तलाशे समंदर, और कतरे कतरे को है तलाशे समंदर, मगर ये वो कतरा है जिसे समंदर तलाश करता है। मोहतरमा राहत मैडम। वो जिसके नाम की नहीं कोई इंतहा, वो जिसके नाम की नहीं कोई इंतहा, आइए उसी के नाम से करते हैं इब्तिदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। कायम मकाम सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी, स्टेज पर मौजूद तमाम मोतबर हस्तियाँ, तमाम सामईन और मेरे बहुत बहुत अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम ख्वाब की मेराज तकदीर ज़मी है, हम ख्वाब की मेराज तकदीर ज़मी है, हम एक गज़ल नूर गज़ल हंसी हैं। क्या हमको उठाएंगे अंधेरों के परस्तार, क्या हमको उठाएंगे अंधेरों के परस्तार, हम सुबह यकीन सुबह यकीन सुबह यकीन हैं। हाज़रीन जलसा, अगस्त 1983 में एक ऐसी ही सुबह यकीन आई जब मोहम्मदी उर्दू स्कूल की बुनियाद डाली गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अदारा अपने 34 साल मुकम्मल कर चुका है। जो अदारा 2 कमरों और 15 से 20 तलबा से शुरू किया गया, आज उस अदारे की इस्तेदाद 35 जमातें और 2000 तलबा के करीब हो चुकी है। ये कहना बेजा ना होगा
कि यह अदारा अहले सोनापुर के लिए एक ऐसी मिसले शमा है जो लगातार पिछले 34 सालों से न जाने कितने तलबा और तालिबात को जिला बख्श रही है और इस इदारे से तालीम हासिल करके निकलने वाले हमारे तलबा आज दरख्शां सितारे बन चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाजी मरहूम अय्यूब खान दास साहब और मरहुमा मोहतरमा मेहरुन्निसा मैडम ने इस गुलशन की बुनियाद रखी, मगर हालात की सतम ज़रीफ़ी के बाद इस अदारे की बागडोर नौजवान नस्ल के हाथों में आ गई। मेरी मुराद स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब और दोनों हेडमिस्ट्रेस मोहतरमा फरहत मैडम और ज़रीन मैडम से है, जिनकी लगन और जिनकी मेहनत से ये अदारा दिन रात लगातार तरक्की कर रहा है। तो सामीन, आइए साले रवां की झलकियों पर एक नज़र डालते हैं। इस साल मार्च 2017 के एसएससी एग्ज़ाम में हमारे कुल 137 तलबा ने शिरकत की और हमारे स्कूल का मजमूई नतीजा 89.78% रहा। 14 तलबा ने डिस्टिंक्शन हासिल की और हमारे एक होनहार और काबिल और ज़हीन तालिब इल्म मोमिन मोहम्मद हसन मोहम्मद अली ने 92.80% के साथ अव्वल पोजीशन हासिल की। आते सालों में हमारे तलबा की कारकर्दगी और बेहतरीन हो सके, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे स्कूल में इस साल के तलबा के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए गाइडेंस लेक्चर का एहतमाम किया गया। वार्ड लेवल पर मुनक़िद किए गए मुकाबलों में हमारे स्कूल के जूनियर और सीनियर तलबा ने बुलंदख्वानी, तकरीरी मुकाबला, मजमून नवेसी के मुकाबले में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जौहर दिखाए और अव्वल इनाम हासिल किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाले तकरीरी मुकाबले में हमारी स्कूल की नहुम जमात की एक होनहार तालिबा चौधरी हादिया ने तीसरा इनाम भी हासिल किया। हाजरीन, पिछले 2 सालों से इस इलाके की एक नामवर शख्सियत जनाब जमशेद फारूकी साहब ने इस स्कूल में वॉलीबॉल की कोचिंग शुरू की। उनके ज़ेरे तरबियत हमारे तलबा की 2 टीमें तैयार हुईं। इसी सिलसिले में हमारी स्कूल की एक वॉलीबॉल टीम ने विले पार्ले में मुनक़िद पार्ले महोत्सव में हिस्सा लिया और रनर अप ट्रॉफी हासिल की। बाद में यही 2 टीमें स्टेट लेवल पर सिलेक्ट हुईं और परभनी और धुलिया में मुनक़िद मुकाबलों में फाइनल तक पहुंची। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी और साथ ही साथ बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी इन दोनों टीमों में से 3 खिलाड़ियों को महाराष्ट्र टीम के लिए सिलेक्ट किया गया है। जमशेद भाई की इस बिला मुआवजा खिदमत को अहले सोनापुर और मोहम्मदी उर्दू स्कूल कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। इसी बात के तनाजुर में स्पोर्ट्स की अहमियत का एहसास दिलाने के लिए और तलबा में स्पोर्ट स्पिरिट जगाने के लिए इस साल हमारे स्कूल में पीटी यूनिफॉर्म शुरू किया गया। साले हाजा हमारे स्कूल में नो टोबैको डे भी सेलिब्रेट किया गया, जिसके तहत इस इलाके की एक मोतबर हस्ती डॉक्टर इफ्तिखार साहब को हेल्थ टॉक के लिए बुलाया गया, जिसमें उन्होंने हमारे तलबा को तंबाकू से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। इसी सिलसिले में रैली निकाली गई, ड्राइंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसकी बिना पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से
हमारी मोहम्मदी उर्दू स्कूल को टोबैको फ्री स्कूल के तौर पर रजिस्टर किया गया। इसी तरह हमारे स्कूल में सीएट कंपनी और वाचा ट्रस्ट के इश्तराक से मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनाकिद किए जाते हैं, जिसमें हेल्थ कैंप, मसावात मर्द व ज़न और खुसूसी तौर पर लड़कियों की सेहत और उनमें मस्बत सोच को उजागर करने की कोशिश की जाती है। सामीन, कहा जाता है कि तलबा की शख्सियत साजी में स्कूल अहम किरदार अदा करता है और उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ अंजाम दी जाती हैं। हमारी स्कूल में भी हमने अपने बच्चों के लिए ऐसी कई को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया, जिसमें तहरीरी, तकरीरी, ड्राइंग और ग्रीटिंग कार्ड के मुकाबले लिए गए। हमारे तलबा तालीम के नए तरीक़ों से वाकिफ़ हों, इसलिए नित्रांजलि की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में हमारे तलबा को थाने के सिंघानिया स्कूल ले जाया गया, जहां पर उन्होंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ सरगर्मियां भी अंजाम दी। इसी तरह असातिज़ा को भी जदीद टेक्निक से हम आहंग कराने के लिए उन्हें मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम में भेजा गया। हमारे कुछ असातिज़ा ने BPCL की ट्रेनिंग भी हासिल की, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स और साइंस जैसे मज़ामीन को जदीद टेक्निक से हम आहंग करते हुए कैसे पढ़ाया जाए, इस मौजू पर उन्हें तरबियत दी गई। हाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हम तलबा को एक अच्छा इंसान बनाने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार और कामयाब शहरी भी बना सकें, ताकि वो मुस्तकबिल में कामयाबी व कामरानी हासिल कर सकें। आइए आप और हम ये दुआ करें कि हमारा ये अदारा तरक्की की मंजिलों को यूं ही तय करता रहे। आमीन। हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोज़ा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। शुक्रिया। गुबारे राह से कह दो संभाले नक्शे कदम, गुबारे राह से कह दो संभाले नक्शे कदम, ज़माना ढूंढेगा फिर इनको रहबरी के लिए। मैं मोइन सर को आवाज़ देती हूँ कि वो आए और आगे के प्रोग्राम को आने वाला जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपको बताएं। मोइन सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह, हम सब जानते हैं कि हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस साल एक हमारे इंतज़ामिया कमेटी ने और हमारे प्रिंसिपल साहिबा की मेहनत और मशक्क़त से एक नए प्रोग्राम को हम इसमें जोड़ दिया है, जिसमें हम जो है हमारे स्कूल के जो स्टार्स हैं उनको मुतारिफ़ करा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोग्राम को जो है हमारे इंतज़ामिया कमेटी ने जो है इसमें शामिल किया है। आज मैं इस पैगाम के साथ अंधेरों से डर कर हौसला नहीं हारना चाहिए, अंधेरों से डर कर हौसला नहीं हारना चाहिए और जिनमें हिम्मत होती है वह हर मुश्किल का सामना करके अपना मुकाम हासिल करते हैं। ऐसे ही कुछ दरख्शां सितारे हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से समाज में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया है। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो लोग इस गलत फहमी में मुब्तला थे कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते, मैं इन सब को गलत साबित कर सकता हूँ। आइए आपको मुतारिफ़ कराता हूँ
आज के स्टार्स ऑफ मोहम्मदी को इस शेर के साथ, जांच कर चांद की मिट्टी को भला क्या हासिल, जांच कर चांद की मिट्टी को भला क्या हासिल, तुमने धरती के सितारों को तो परखा ही नहीं। आइए मैं आज हमारे पहले स्टार जान मोहम्मद अताउल्लाह खां को स्टेज पर मदऊ करता हूं और इन्हें एजाज़ी ट्रॉफी देने के लिए मैं हमारे दरमियान मोहतरम शरद भोले साहब डेपुटी EI नॉर्थ जोन को स्टेज पर मदऊ करता हूं कि वो उनको जो है एजाज़ी ट्रॉफी से नवाजे। मैं जान मोहम्मद के ताल्लुक़ से ये कहना चाह रहा हूं कि ये माशाल्लाह SSC और HSC में टॉप पोजीशन पे थे। इन्होंने जो है BSc केमिस्ट्री से फर्स्ट क्लास डिवीज़न में पास किया है। इन्होंने फिज़िकल केमिस्ट्री से मुंबई यूनिवर्सिटी से जो MSc की तालीम हासिल की है। इसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और अभी जो है असिस्टेंट मैनेजर R&D परफ्यूमर्स में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं जनाब जान मोहम्मद अताउल्लाह खान। आइए मैं आज हमारे और एक स्टार जिन्हें मुतारिफ करा रहा हूं, डॉक्टर रुबीना जुबैर सिद्दीकी। इनको भी एजाज़ी ट्रॉफी देने के लिए मैं हमारे जनाब शरद भोले साहब को दावत सुखन देता हूं कि इस डॉक्टर की खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफी पेश करें। मैं डॉक्टर रुबीना जुबैर सिद्दीकी के ताल्लुक़ से कहना चाहता हूं कि ये भी माशाल्लाह SSC में टॉपर रह चुकी हैं, HSC में डिस्टिंक्शन पोजीशन हासिल कर चुकी हैं और इनके ताल्लुक़ से मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने जो है 3 साल BUMS में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और यहाँ तक नहीं बल्कि ये नासिक यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल किया है, तालियों के साथ। और अब अपने शोहर जनाब डॉक्टर जुबैर सिद्दीकी के साहब के साथ कल्याण में जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए मैं हमारे आज के तीसरे स्टार डॉक्टर अरशद खान MD इनको जो है स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं और इनके लिए मैं जनाब मोहतरमा सीमा सबलोग मैडम को मदऊ करता हूं, दावत सुखन देता हूं कि वो आए इस स्टार की जो है खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफी पेश करें। मैं डॉक्टर अरशद खान साहब के ताल्लुक़ से कहने जा रहा हूं कि माशाल्लाह ये SSC और HSC में डिस्टिंक्शन रह चुके हैं। इनके ताल्लुक़ से आपको बताता हूं कि ये गोल्ड मेडल फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, तालियों के साथ, 3 ट्रॉफी फ्रॉम कॉलेज स्कोरिंग फर्स्ट पोजीशन इन 3 consecutive years, trophy in sports and cultural activities, first in medical quiz competition, first in poetry writing, तालियों के साथ, हरफन मौला हमको मिला ये बच्चा, प्राइज इन गजल सिंगिंग एंड अवार्ड फॉर बेस्ट यूनानी डॉक्टर इन पुणे, डॉक्टर अरशद खान। इसके बाद मैं हमारे आज के चौथे स्टार डॉक्टर शबिस्ता खान MD को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूँ, वो आए और इनकी खिदमत में भी हमारी मोहतरमा मैडम सीमा सबलोग मैडम इनके खिदमत में भी जो है एजाज़ी ट्रॉफी पेश करेंगी। डॉक्टर शबिस्ता खान, डॉक्टर शबिस्ता खान के ताल्लुक़ से मैं कहने जा रहा हूँ, ये भी माशाल्लाह SSC और HSC में टॉपर रह चुकी हैं। ग्रेड A इन BUMS, CGO, CVD, CCS, PG, DEMS, MD इन मेडिसिन, तालियों के साथ, डिप्लोमा इन क्लिनिकल कॉस्मोलॉजी, सर्टिफिकेट इन लेजर एंड एडवांस मेडिकल,
स्किन एस्थेटिक्स, और अभी ये मुलुंड में जो है अपने खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके बाद मैं हमारे आज के और एक स्टार खान अब्दुल कदीर अब्दुल वहीद को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूँ, वो आए और इनकी खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफ़ी पेश करने के लिए मैं मोहतरमा लता ज़रे साहिबा को मदऊ करता हूँ, वो आए इस हुनार तालिब इल्म की खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफ़ी पेश करें। खान अब्दुल कदीर भी जो है माशाल्लाह एसएससी और एचएससी में गुड पोजीशंस, डिप्लोमा वेरी गुड पोजीशन, बीई रिजवी कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग की है, फर्स्ट प्राइज इन टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्राइज इन टेक्निकल क्विज, और अब वो क्लाउड कंसल्टेंट में एंड आर्किटेक्चर में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। खान अब्दुल कदीर अब्दुल वहीद। इसके बाद मैं हमारे जो है आगे के स्टार प्रोफेसर शबनम अंसारी, तालियों के साथ प्रोफेसर शबनम अंसारी एमएससी मैथ्स, और इनकी खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफ़ी देने के लिए मैं हमारे चेयरमैन साहब मोहतरम मुमताज़ खान साहब को दावत देता हूं कि वो आए, इनकी खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करें। प्रोफेसर शबनम अंसारी के ताल्लुक से मैं बताता चलूं कि इन्होंने भी जो एसएससी और एचएससी में माशाल्लाह बहुत ही अच्छे मुकाम हासिल किया था। बीएससी मैथ्स से ए ग्रेड पोजीशन हासिल किए हैं, एमएससी मैथ्स में ए ग्रेड पोजीशन हासिल किए हैं, और अब वो मुकेश पटेल स्कूल ऑफ सेकेंडरी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग में जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपने खिदमत अंजाम दे रही हैं। इसके बाद मैं एक और हमारे स्टार मलिक हबीबुल्ला अब्दुल्ला को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूँ, वो आए बी कंप्यूटर साइंस, और इनके खिदमत में भी मैं हमारे चेयरमैन साहब जनाब मुमताज़ खान साहब को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए, इसको एजाज़ी ट्रॉफ़ी से नवाजें। जनाब मुमताज़ खान साहब। मलिक हबीबुल्ला के ताल्लुक से मैं कहने जा रहा हूं कि इनका भी जो एसएससी और एचएससी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। बीई कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग फ्रॉम एमईटी कॉलेज बांद्रा, और इनके ताल्लुक से खास बात है कि ये क्रिकेट जो है एमसीए लेवल पे खेलते हैं, और अभी जो है ये अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद मैं एक और स्टार हमारे आज के एडवोकेट नूरी फातिमा को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं, और इनके लिए एजाज़ी ट्रॉफ़ी के लिए मैं हमारे स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा खान फरहत मैडम को मदऊ कर रहा हूं कि वो आए, एडवोकेट नूरी फातिमा की खिदमत में ट्रॉफ़ी पेश करे। एडवोकेट नूरी फातिमा भी माशाल्लाह एसएससी और एचएससी में बहुत ही उम्दा कारकर्दगी थी इनकी, और एनसीसी में जो है सुमैया कॉलेज से एनसीसी में हिस्सा ली थी, राइफल शूटिंग फ्रॉम खालसा कॉलेज, मेडल इन ताइक्वांडो, तालियां बजाइए, एक लड़की होकर जो है ताइक्वांडो में मेडल हासिल किए हैं, और उसके साथ साथ अभी जो है करंटली प्रैक्टिसिंग ऑन एडवोकेट इन बॉम्बे सेशन एंड लोअर कोर्ट क्रिमिनल, एडवोकेट नूरी फातिमा। तालियां के साथ ये स्टार्स है हमारे, हम चाहते हैं कि इनको देख के इसमें से 100 स्टार्स और हमको मिल जाए। इसके बाद मैं हमारे आज के और एक स्टार शाह मोहम्मद रफ़ीक को स्टेज पर मदऊ कर रहा हूं, शाह मोहम्मद रफ़ीक, और इनके लिए एजाज़ी ट्रॉफ़ी देने के लिए मोहतरमा खान ज़रीन साहिबा प्रिंसिपल मोहम्मदी उर्दू प्राइमरी स्कूल मोहतरमा ज़रीन साहिबा। मैं शाह मोहम्मद के ताल्लुक से कहने जा रहा हूँ, ये भी जो है एसएससी में फ़र्स्ट क्लास, एचएससी में फ़र्स्ट क्लास, डिप्लोमा में फ़र्स्ट क्लास, बीई मैकेनिकल फ़र्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन, और अभी ये एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर इन एमके प्रिसिजन में मेटल पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज के हमारे और एक स्टार फारूकी सारा जमशेद,
फारूकी सारा जमशेद, इनकी खिदमत में गुलाए अकीदत पेश करने के लिए मैं हमारे शकील सर को दावत सुखन देता हूं कि वो आए, सारा की खिदमत में एजाज़ी ट्रॉफ़ी पेश करें। फारूकी सारा जमशेद के ताल्लुक़ से बताता चलूं, इनका भी जो है एसएससी और एचएससी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बॉटनी और केमिस्ट्री से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है NES रत्नम कॉलेज से, डिप्लोमा इन परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक मैनेजमेंट फ्रॉम VG वाजे केलकर कॉलेज, और अभी वो ईगल्स विंग्स एंटरप्राइजेज में एज ए ट्रेनी परफ्यूमर के तौर पर काम अंजाम दे रही हैं। ये थे हमारे स्टार्स। तालियों के साथ इन स्टार्स की जो है आप जो है इनकी खिदमतों को जो सराहिए, ताकि इनको देखकर हम चाहते हैं कि आप में से कोई स्टार्स आते रहें। ठीक है, मैं चाहूँगा कि हमारे स्टार्स जो हैं थोड़ी थोड़ी बात मोटिवेशनल गाइडेंस के तौर पर आपके सामने रखेंगे, ताकि आप भी जो है उससे सबक हासिल करके इंशाल्लाह यहाँ पर आने वाले बन जाएं। मैं सबसे पहले जान मोहम्मद से गुजारिश करता हूँ कि वो जो है मोटिवेशनल गाइडेंस पेश करें, सिर्फ 1 या 2 मिनट में, क्योंकि वक्त की किल्लत है। जान मोहम्मद अताउल्ला खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माई सेल्फ जान मोहम्मद खान। 97 मार्च में मैंने SSC का एग्ज़ाम दिया था और 2005 में मैंने मेरा एजुकेशन MSc इन फिज़िकल केमिस्ट्री में कंप्लीट किया। आफ्टर दैट आई जॉइंड VVF इंडिया लिमिटेड इन QC डिपार्टमेंट एज ए एग्जीक्यूटिव। 6 साल वहाँ पे काम करने के बाद मैनेजमेंट ने मेरे रिसर्च वर्क को देख के मुझे R&D में शिफ्ट किया, जहाँ पे मैं उनके टोटल ऑर्डर प्रोफाइल को कंट्रोल करता हूँ। वी आर द लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सॉलिड एंड लिक्विड्स, मतलब साबुन को लेके बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, ये सब जो पर्सनल केयर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरी है, उसकी लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट VVF इंडिया लिमिटेड है। तो उसमें मैं ऑर्डर को लेके रिसर्च वर्क जो कुछ भी है उसका हेड हूँ। R&D डिपार्टमेंट हेड, परफ्यूमरी सब डिवीजन है। R&D में 3 डिपार्टमेंट है हमारे, एक है फॉर्मुलेशन, दूसरा परफ्यूमरी, तीसरा पैकेजिंग। तो जो परफ्यूमरी है उसका मैं एज ए हेड हूँ। जो कुछ भी वी आर द ऑल्सो मैन्युफैक्चरर फॉर जॉनसन एंड जॉनसन की छोटी सी छोटी कंप्लेंट जो ऑर्डर को लेके होती है वो मेरे सर ही आती है। कुछ भी आपने एक छोटा सा कंप्लेन दिया कंज्यूमर कंप्लेन पे, वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ही हिट होती है। ITC हो गया, बाद में डेटॉल हो गया, ये सब को इनकी जो कुछ भी ऑर्डर को लेके जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक होती है, एक कंज्यूमर कंप्लेन गया वो डायरेक्ट मुझे ही हिट होता है और मुझे ही रिजॉल्व करना होता है। सो थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब है, बट नथिंग इज ग्रेट इन दिस वर्ल्ड। अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो डेफिनेटली वी कैन रिजॉल्व एनीथिंग बाय एनी वे। थैंक यू। इसके बाद डॉक्टर अरशद खान अपने ख्यालात पेश करेंगे। Respected and honorable chairman, respected madam, Farah madam, my dear teachers and all the friends, assalamu alaikum. मैं हूँ डॉक्टर अरशद खान। आई एम ए गोल्ड मेडलिस्ट इन यूनानी मेडिसिन, करंटली प्रैक्टिसिंग इन पुणे। स्किन में हमारा काफ़ी नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभी जो टॉप मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो मशवरे के लिए भी फ़ोन करते हैं। 5th स्टैंडर्ड में फ़र्स्ट टाइम मोहम्मदी में एडमिशन मिला। उस वक्त मैं एक मदरसे का स्टूडेंट था, वहाँ से मुझे मोहम्मदी में एडमिशन दिया गया। चैप्टर क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी। मेरे 2 दोस्त हैं यहाँ पे, तो उनके बीच में बैठा करता था और वो किताबें निकाल के खोल के मुझे चैप्टर पढ़ाया करते थे। मैं उनका एहसानमंद हूँ और हमेशा रहूँगा, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। यहाँ से पास आउट होने के बाद तकलीफ़ें काफ़ी बढ़ गई थी।
मेरे वालिद साहब काफ़ी बीमार हो गए और फाइनेंशियल हम काफ़ी तकलीफ़ में थे। तो उस टाइम ऐसा डिसाइड किया गया, मेरे वालिद साहब ने कहा कि कोई टीवी बनाने का सीख लो और काम चले हमारा। फिर सुबह सुबह वालिद साहब उठे और कहा कि बेटे घर भेज दूंगा लेकिन आप अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह BOMS में एडमिशन मिला और 3 साल टॉप रहा। गोल्ड मेडल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लिया। 2006 में डॉक्टर खान्स मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक का एक बुनियाद डाली गई, जिसके शुरू करने के लिए मुश्किल से 5,000 रुपये थे मेरे पास। और आज अल्लाह का शुक्र है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर खान्स स्किन क्लिनिक पुणे के बेहतरीन स्किन क्लिनिक्स में जाना जाता है। डॉक्टर अरशद खान अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम बन गया है। और थैंक्स टू डॉक्टर समीना, मेरे वाइफ वहाँ बैठी हुई हैं, शाना बशाना हमेशा खड़ी रहती हैं। सबसे ज़्यादा क्रिटिक्स अगर कोई है मेरा तो मेरे वाइफ हैं, और उनकी क्रिटिसाइजेशन की वजह से तालियों के साथ मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू समी। मेरे टीचर्स, मैं मेरे टीचर्स का एहसानमंद हूँ, स्पेशली शकील सर, मोइन सर, फरहत मैडम। मेन चीज़ सर की एक ख़ास बात, मोइन सर की एक ख़ास बात बताता हूँ, जल्दी ख़त्म करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आउट ऑफ मार्क्स लिया करता था और मेरे कभी मार्क्स कट जाते तो पर्सनली बुला के मुझे सर बुला करते थे। सर पर्सनली बुला के मोइन सर कहा करते थे कि क्या हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो पढ़ना नहीं चाहता कोई। तो वो एक दिल को लगती थी कि मेरे टीचर्स बहुत ही सीरियसली चाहते हैं कि मैं कुछ करूं। और अल्लाह का शुक्र है, कहाँ ज़ीरो से हीरो बना दिया लोगों ने। तो पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे दोस्तों की वो है। जज़ाकल्लाह। वक्त की किल्लत है, ज़रा थोड़ा सा कम वक्त ले ले। प्रोफेसर शबनम अंसारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1-2 मिनट में ख्यालात पेश करें। मुझे मेरे तारुफ की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये अल्लाह का एहसान है और मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। बस मैं सबसे पहले अपने सब टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बिकॉज़ उनकी मेहनत, उनके बेस क्रिएशन की वजह से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ कि मैं अपने टीचर्स के सामने एक टीचर्स बन गई हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान है अल्लाह का, और मेरे टीचर्स की बेइंतहा मेहनत और उनकी जो मुझ पे उम्मीद और जो भरोसा था, उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। एडवोकेट नूरी फातिमा, माशाल्लाह बहुत अच्छे ख्यालात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जवाब नहीं आ रहा मुझे, सब सो गए क्या? मैं अपना तारुफ वगैरह पेश नहीं करूंगी क्योंकि सारे मोहल्ले के लोग ही बैठे हैं, सबको पता है मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि जिस तरह हम यहाँ खड़े हैं, एक दिन आपको भी यहाँ खड़ा होना है। इसके लिए आपके अंदर एक सोच कायम करना है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ काबिल बनना है। और एक शेर के साथ मैं अपनी ये बात ख़त्म करूँगी क्योंकि वक्त की नज़ाकत और किल्लत को देखते हुए, ना कर तकदीर पे शिकवा मुकद्दर आज़माए जा, ना कर तकदीर पे शिकवा मुकद्दर आज़माए जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाए जा। शुक्रिया नूरी फातिमा। शुक्रिया नूरी फातिमा। मैं आज ये तमाम बच्चे जो यहाँ पर स्टार ऑफ मोहम्मदी बनकर खड़े हैं, मैं सिर्फ उनके लिए इतना ही कहना चाहूँगी कि पहुँचे कोई न जिसको तुम मियार हो ऐसा, पहुँचे कोई न जिसको तुम मियार हो ऐसा, तुम कुदरत का हंसी शाहकार हो ऐसा, जिसमें कोई मुसव्विर रंग भर नहीं सकता, जिसमें कोई मुसव्विर रंग भर नहीं सकता। तुम क्या हो ये हमसे पूछो, तुम क्या हो ये हमसे पूछो, फूल अपनी खुशबू महसूस नहीं कर सकता। स्टार ऑफ मोहम्मदी के लिए जोरदार तालियां। अभी अभी हमारे दरमियान एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती तशरीफ़ लाई है। मैं हमारे स्कूल के चेयरमैन जनाब मुमताज़ खान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे आए हुए मेहमानाने ख़ुसूसी मोहतरम जनाब रंजीत सुरवे सर का जो है इस्तकबाल करें। मैं सर के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी
कि अब भी इस शख्स में कुछ आन बान जैसा है, अब भी इस शख्स में कुछ आन बान जैसा है, वजूद इसका मुकम्मल चट्टान जैसा है, और किसी भी हाल में झुकना इसे कबूल नहीं, किसी भी हाल में झुकना इसे कबूल नहीं, ये एक धुआं है मगर आसमान जैसा है। मोहतरम जनाब रंजीत सुरवे सर। इसके बाद हमारे सोनापुर की एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती, जिसके बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सूरज हूँ मुझ पे उड़ाए खाक कोई, सूरज हूँ मुझ पे उड़ाए खाक कोई हज़ार, तब भी बुलंदियों पे चमकता रहूँगा मैं। मेरी मिसाल मोहतरम जनाब जमशेद फारूकी साहब से है, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। अभी हाल ही में ये बच्चों को जो है स्टेट लेवल पे चैम्पियनशिप खिलाने लेकर गए थे, जिसमें हमारे स्कूल के 5 तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है कि पूरे मुंबई में, मैं आपको बताती चलूँ कि पूरे मुंबई में मोहम्मदी उर्दू हाई स्कूल एक ऐसा इदारा है जहाँ से कम तकरीबन 17 से 18 स्टूडेंट स्टेट चैम्पियनशिप में सिलेक्ट हुए हैं। मैं उन तलबा का नाम लेना चाहूँगी, सिराजुद्दीन, अल्तमश शेख, खुर्शीद खान, और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होंगी कि इसमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं, शिफा यूनुस और सानिया फारूकी। इसके अलावा एक असगर अली और साजिद, ये बच्चे भी जो है अभी फ़िलहाल हाल ही में जो है स्टेट चैम्पियनशिप खेल कर आए हैं। मैं एक बार फिर जमशेद भाई की जो है बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है मतलब कि सोनापुर का नक्शा बदल दिया। और मैं चाहती हूँ कि जो है जमशेद सर जो है 2 मिनट के अंदर जो है अपनी तकरीर ख़त्म करें, वक्त का तकाजा है। चालू है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब चेयरमैन मोहम्मदी उर्दू स्कूल, प्रिंसिपल मोहम्मदी उर्दू स्कूल, असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन, प्यारे बच्चों, भांडुप के अंदर और सोनापुर जैसे संगलाख इलाके में खेल को फ़रोग देना और इस नस्ल को आगे किस तरह बढ़ाना, इसमें मोहम्मदी उर्दू स्कूल का शाना बशाना इतनी मदद रही है मुझे कि आज वो दिन देखने को मिला है कि इस स्कूल के 17 बच्चे, 1-2 नहीं 17 बच्चे महाराष्ट्र स्टेट चैम्पियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। और आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जैसे अभी बंड सांगा की एक मोहतरमा ने एजुकेशन के साथ साथ अदर चीज़ में हिस्सा लेने, ख़ास तौर से उन्होंने पॉइंट आउट किया है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की आपसे गुजारिश की है। माँ बाप और टीचर्स सब अगर मिलकर हम मेहनत करेंगे, जिस तरह 17 बच्चे एक खेल में स्टेट चैम्पियनशिप खेल रहे हैं, 3 बच्चे नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए हैं, आगे आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह इस सोनापुर की सरज़मीन से सितारे पैदा होंगे और आए हुए सितारों का मैं इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी मदद रहेगी। खेल की दुनिया में मोहम्मदी उर्दू स्कूल आसमान छुए। शुक्रिया। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। लीजिए आज का प्रोग्राम बच्चों का है और बच्चों के ज़रिए ही इसको सुनिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से कि जिसके जलवे दश्त व दमन और बहरोबर पर छाए हुए हैं। आज के इस पुरानक महफिल को इज्जत बख्शते हुए मैं तमाम मेहमानाने खुसूसी, असातिज़ा इकराम और मुअज़्ज़िज़ वालिदैन को मोहम्मदी उर्दू स्कूल की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अज़हर रफ़ी जमात दहुम से और ये मेरी माविन साथी महज बिन। सामाइन इकराम, यूँ तो आपने लब पे आती है दुआ कई मर्तबा सुनी होगी, लेकिन आज हमारे प्यारे प्यारे तुलबा आपके सामने एक अलग अंदाज में पेश करेंगे। तो लीजिए, हाजिर है लब पे आती है दुआ। दुआओं में हमारी, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे, करूँ अहले दुनिया के गम का मदावा, करूँ अहले दुनिया के गम का मदावा, मेरे हाथों में कोई ऐसा हुनर दे। आती है दुआ बन
या रब मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, या रब मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो। पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और हुब्बुल वतनी का यही जज्बा लेकर आपके सामने पेश खिदमत है हमारे कुछ साथी। कब तक ये दुनिया आंखों को नीचे सोती रहेगी तकिए के नीचे, जुबां पे ताले रखेंगे कब तक, खूंटी से ख्वाब बंधे रहेंगे कब तक। आवाज का अपने दिल को आजादियां मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। सोचता है तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों
को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा घूम, जैसा है कोई एक तारा। ऐसा ना अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निकल गया। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा, सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। तो कैसा था? और आवाज चाहिए ऑडियंस। थैंक यू। मैं यहाँ रहती हूँ ना, कुछ बोलती हूँ।